हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे सरल भाषा में कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं और कैसे आप इंग्लिश पढ़ पाओगे। मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही करना है कि ये वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक। अंत तक देखोगे तो आपको सारी डिटेल्स कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, द थर्स्टी क्रो। थर्स्टी मतलब क्या, प्यासा। थर्स्टी मतलब क्या, प्यासा कौवा। समझ गए आप, प्यासा कौवा। क्या, प्यासा कौवा। प्यासा प्यासा कौवा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। देखो, आफ्टर फ्लाइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, मैं पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा, ओके। आफ्टर फ्लाइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए थर्स्टी क्रो वॉज वंडरिंग द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर। यहां पर क्या बोल रही है, देखो, आफ्टर फ्लाइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब क्या, लंबी दूरी तक उड़ान भरने के बाद। आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, यहाँ पर लिख देना बाद, समझ गए, बाद। फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब क्या, फ्लाइंग मतलब उड़ान, उड़ान, ओके, उड़ान। ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग मतलब क्या, लॉन्ग मतलब लंबी, लॉन्ग मतलब क्या, लंबी। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी। क्या क्या बच्चों, दूरी। देखो, जे आफ्टर फ्लाइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब लंबी उड़ान, लंबी उड़ान भरने के बाद, लंबी उड़ान भरने के बाद। ए थर्स्टी, थर्स्टी मतलब क्या, प्यासा। थर्स्टी मतलब क्या, प्यासा। थर्स्टी मतलब प्यासा। ए मतलब एक, आपको पता है, ए मतलब क्या, एक प्यासा। क्रो, क्रो मतलब क्या, क्रो मतलब कौवा। मैं यहाँ पर गलत लिखा था, यहाँ पर गलत लिखा था, कौवा, ये नहीं होगा, कौवा, कौवा। वाज वॉन्डरिंग, वाज वॉन्डरिंग। वाज का मतलब क्या, वाज का मतलब, यहाँ देखो, ये हम जो कहानी पढ़ रहे हैं ये पहले से बीत चुकी है, इसी वजह से वहाँ पर वाज लग रही है। आप जब बड़ी क्लास में पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा वाज का मतलब क्या है। अभी आप रहने दो, उसे छोड़ने दो, ठीक है। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब, यहाँ पर, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, था। वॉन्डरिंग मतलब भटकना, भटकना, ठीक है। वॉन्डरिंग मतलब भटकना। ए थर्स्टी क्रो वाज वॉन्डरिंग, एक प्यासा कौवा भटकना, भटकना मतलब भटक रहा था, भटक रहा था। कहाँ भटक रहा था, द फॉरेस्ट, जंगल में। कहाँ भटक रहा था, जंगल में। कहाँ, जंगल में भटक रहा था, ठीक है। समझ गए आप, जंगल में वो भटक रहा था। इन सर्च ऑफ वाटर, क्यों भटक रहा था, जंगल में। सर्च, सर्च मतलब खोजना, सर्च मतलब क्या, खोजना, ठीक है, खोजना, खोजना। ऑफ वाटर, पानी, पानी खोज रहा था। क्या खोज रहा था, पानी खोज रहा था, वो जंगल में पानी खोज रहा था। फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, आखिरकार, आखिरकार। ही मतलब वह, ही मतलब क्या, वह। स मतलब देखा, उसने देखा। क्या देखा, ए मतलब एक, आपको पता है, एक। पॉट, पॉट मतलब पात्र,
मतलब एक जो कि मोटका, मोटका हम बोल सकते हैं, मोटका। हाफ फील्ड विथ वाटर, हाफ मतलब आधा, हाफ मतलब आधा, आधा भरा हुआ, आधा भरा, विथ वाटर, विथ मतलब पानी, पानी से भरा हुआ, आधा पानी से भरा हुआ एक मटका देखा उसने। ठीक है। ही ट्राई, उसने क्या किया, उसने क्या किया, कोशिश, ही मतलब वह, कोशिश, उसने कोशिश क्या, ड्रिंक, पीने की, पीने की कोशिश किया। किससे कोशिश किया, फ्रॉम, देखो ही ट्राई टू ड्रिंक फ्रॉम इट बट हिज बीक, बीक मतलब उसका चोंच, बीक मतलब क्या, उसका चोंच। ठीक है, बीक मतलब उसका चोंच। ठीक है, चोंच। वाज नॉट इनफ, वाज नॉट लॉन्ग इनफ। देखो फ्रॉम मतलब मटका से मटका से। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ट्राई टू ड्रिंक, उसने कोशिश किया, कोशिश क्या किया, कोशिश क्या, पीने की कोशिश किया। बट हिज बीक, बट मतलब किंतु, किंतु हिज मतलब उसका, उसका, मेरा राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, आप समझ जाना। ठीक है, उसका, उसका क्या, बीक, बीक मतलब चोंच। वाज नॉट लॉन्ग इनफ, इनफ जो उतना, पानी तक, वाज नॉट, वाज नॉट मतलब नहीं, हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। लॉन्ग इनफ लंबी, उतना लंबी, उतना, उतना लंबी। टू रीच, रीच मतलब पहुंचना, पहुंचना, कहाँ पहुंचना, पानी तक। द वाटर, पानी। इनसाइड, अंदर। पानी तक नहीं पहुंच रहा था, उसका जो चोंच था वो पानी तक नहीं पहुंच रहा था, उसका जो चोंच था वो पानी तक नहीं पहुंच रहा था, मतलब उतना लंबी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने क्या, ही मतलब ओ, ही मतलब क्या, ओ, ही देन सॉ, ही मतलब वह, देन मतलब फिर, फिर सॉ मतलब देखा, उसने फिर देखा, क्या देखा, पेबल, पेबल मतलब कंकड़, पेबल मतलब, पेबल्स मतलब कंकड़, कंकड़, पेबल्स मतलब क्या, कंकड़, कंकड़। ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, ऊपर, कंकड़ जमीन के ऊपर गिरा था। एंड वन बाय वन, एंड मतलब और, एक एक, एक से एक, एक से एक हम कह सकते हैं, एक से एक क्या क्या, ही पुट, उसने उठाया, ही पुट, ही मतलब वह, पुट मतलब उठाया, क्या क्या उसने उठाया। देम इन द पॉट, क्यों उठाया उसने, वो पॉट, पॉट, पॉट मतलब वो पात्र जो मटका था उसमें भरने के लिए उसने उठाया। ठीक है, उसने
क्या क्या उठाया और उसमें भरने लगा। पॉट मतलब मटका, मटका में उसने भरने लगा। द वाटर पानी, ये मैं छोड़ रहा था। अंटिल, अंटिल मतलब क्या? अंटिल मतलब जब तक। देखो बच्चों, ये पॉट मटका में उसने भरने लगा, कब तक भरने लगा? जब तक पानी, रोज, रोज मतलब गुलाब, रोज मतलब गुलाब, गुलाब की तरह पानी जब तक नहीं फूला। इसका मतलब ब्रिम, ब्रिम मतलब किनारा। कंकड़ डाला, कंकड़ डालने के बाद क्या हुआ? वो पानी गुलाब जैसे फूटकर बाहर निकलती है, खिलकर बाहर निकलती है, उसी तरह ही वो पानी क्या किया? किनारा में लग गया, वो मटका की किनारा में लग गया। आधा पानी था, आधा पानी जब था उसने जब कंकड़ गिराया, कंकड़ गिराया, उसके बाद क्या हुआ? वो क्या हुआ? पानी गुलाब की तरह खिलकर ऊपर चला आया। ठीक है, समझ गए आप? द क्रो, कौवा, कौवा ने क्या किया? कौवा ने क्या किया? देन, उसके बाद, हेस्टिली, हेस्टिली मतलब क्या? हेस्टिली मतलब जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से क्या किया उसने? ड्रांक, ड्रांक मतलब पीना, पी लिया उसने पानी। फ्रॉम, कहाँ से? कहाँ से? फ्रॉम मतलब वो वहीं को समझा रही है। इट मतलब वह, वह जो, ये देखो, एंड क्वांच हिज थर्स्ट मतलब देखो ये क्वांच, क्वांच मतलब क्या? बुझाना। उसका जो क्या था? उसका जो प्यास था उसने क्या किया? बुझा दिया। ठीक है, बुझाया। क्या बुझाया? प्यास, उसका प्यास बुझा दिया उसने, प्यास बुझा दिया। समझ गए आप? और एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। आफ्टर फ्लाइंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, जे लंबी दूरी तक उड़ान भरने के बाद ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौवा, वाज वॉन्डरिंग द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, वो अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था। फाइनली, आखिरकार, ही सॉ ए पॉट, वह एक मटका देखा। कैसा मटका देखा? हाफ फिल्ड विथ वाटर, आधा भरा हुआ पानी से मटका देखा। ही ट्राई टू ड्रिंक, वो पीने की कोशिश किया। फ्रॉम इट बट हिज ब्रेक बीक वॉज नॉट, उसका चोंच वो इतना दूर तक नहीं पहुंचा। लॉन्ग इनफ, वो पहुंचने के लिए इनफ नहीं था, वह उतना लंबी नहीं था। रीच द वाटर इनसाइड, वो पानी तक, वो पानी अंदर जो था, पानी अंदर तक पहुंचने के लिए उसका चोंच उतना लंबा नहीं था, वह लंबी नहीं थी। ही देन सॉ, उसके बाद उसने देखा। पेबल्स, पेबल्स मतलब कंकड़, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिरा था। एंड वन बाय वन, एक के बाद एक उसने उठाया। ही पुट देम, उसके बाद वो क्या किया? वो मटके पे डाल दिया। इन द पॉट अंटिल द वाटर रोज टू ब्रिम, गुलाब की तरह, गुलाब जैसे खिल जाता है उसी तरह वो पानी जब तक नहीं खिला, मतलब जब तक ऊपर तक नहीं आया, उसने क्या किया? कंकड़ डाला डाला डाला। ठीक है, डालने के बाद वो किनारे में लग गया पानी। उसके बाद द क्रो देन हेस्टिली, हेस्टिली मतलब जल्दी से क्या किया? ड्रंक फ्रॉम वाटर, उसने ड्रंक किया मतलब पी दिया, पानी को पी दिया। एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट मतलब उसका जो प्यास था उसने बुझा दिया। समझ गए? मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का नीति क्या है? मोरल मतलब नीति, कहानी का नीति क्या है? क्या बोल रही है हमें ये कहानी? हमें क्या सिखाया? ऑफ द, ऑफ मतलब की, स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरी मतलब कहानी। ये कहानी का नीति क्या था?
ये कहानी का नीति क्या था बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। देखो, इफ देयर्स ए विल देयर्स ए वे, इसका मतलब क्या, जहां चाहा वहीं रहा। इफ देयर्स ए विल मतलब जहां चाहा, विल मतलब चाहा, जहां जहां चाहा वही रहा, जहां चाहा वही रहा। ठीक है, समझ गए आप। देखो और क्या, एवरी प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम हर समस्या, एवरी मतलब हर समस्या, हर समस्या का हैज का ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, समाधान, सॉल्यूशन मतलब समाधान, हर समस्या का समाधान होता है। ठीक है, यहां पर होता है, हर समस्या का समाधान होता है। कैसे होता है, अगर इफ वी जस्ट लुक हार्ड इनफ एंड डोंट गिव अप। इसका मतलब क्या, अगर, इफ मतलब अगर, वी मतलब हम जस्ट लुक कड़ी मेहनत करें, हार्ड मतलब कड़ी, जितना, इनफ मतलब जितना चाहिए, जितना मेहनत चाहिए हम उतना करें, और हार ना मानकर, डोंट गिव अप मतलब हार ना माने, हार ना माने, हार ना मान के हम अगर कड़ी मेहनत करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। ठीक है, हर समस्या का समाधान होता है। देखो, इफ देयर्स ए विल, जहां चाहा, देयर्स ए वे, वहां रहा, मतलब आपके जीवन में अनेक समस्या आएगा, कौन आपको तंग करेगा, कौन आपको मारेगा, कौन आपको पीटेगा, लेकिन हर समस्या का क्या होती है, समाधान होती है। एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन, हर समस्या का एक समाधान होता है, अगर हम उसे कड़ी मेहनत से करेंगे और बिना छोड़ के करेंगे। छोड़ देंगे तो और होगा क्या, नहीं होगा। अगर हम बिना छोड़ के वो काम को करते रहेंगे, आप बिना कुछ सोच के आप पढ़ते रहोगे, तो आप जरूर क्लास में एक दिन फर्स्ट आ जाओगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे और एक न्यू अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।